तरीके से पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से पार्टी से लाताल्लुकी और सियासत छोड़ने का एक सिलसिला चल पड़ा है। आज ही सिर्फ अब तक मुकम्मल तौर पे 24 रहनुमा पीटीआई छोड़ चुके हैं, जिनमें उनके मरकजी रहनुमाओं में श्री मजारी साहबा भी आज जो शामिल हैं, वो आज की एक बहुत बड़ी खबर है। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं सर? गिरफ्तारियां 9 मई के तनाजुर में हो रही हैं, रिहाई उस वक्त हो रही है जब पार्टी से लाताल्लुकी, ये एक वो सिलसिला है जो माजी में होता रहा, या इस बार एहतसाब इतना कड़ा है, या ये जो रेड लाइन यहाँ पर क्रॉस की गई है जिसके लिए अल्फाज हमारे पाकिस्तान के 9/11 के इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें माफ़ी नहीं है किसी के लिए, और ये एक सिलसिला पार्टी के खात्मे की तरफ भी जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा ट्रायल है पीटीआई के लिए। बाकी दो जमातें फीनिक्स की तरह अपनी राख से जो है वो उभरी थी। मेरी मुराद फौज भी नहीं, क्योंकि ये टक्कर न एस्टेब्लिशमेंट को मारी गई है न फौज को मारी गई है, ये रियासत को मारी गई। अब ये इतनी बड़ी हमाकत है और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, जिसने हुकूमत को होल्ड किया है, और उससे ज़्यादा किसी को बेहतर मालूम नहीं होना चाहिए था कि रियासत क्या होती है और कहाँ पे ये लाइंस होती हैं इस्टेब्लिशमेंट और फौज के दरमियान और फौज और स्टेट के दरमियान। सवाल ये है कि एक पॉपुलर जमात जो आसानी से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बना के रियासत को होल्ड कर सकती है, वो इतना बड़ी हमाकत क्यों करे? इमरान खान के मिजाज के सिवा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उनकी पॉपुलिस्ट सियासत के सिवा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अब जो जवाबी बार आया है, जब आप रियासत पे कब्जा करने की इस तरीके से रियासत को चैलेंज करें, तो फिर जवाब तो आएगा, और वो जवाब रियासत है। और जाहिर रियासत का मतलब होता है, जब रियासत का जवाब आता है तो रियासत को होल्ड करने वाले इदारे जवाब देते हैं, और ये बहुत तकलीफ देह है।